हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज चलाने जा रहे हैं, जो आगामी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। तो दोस्तों, आज जो हमारा सीरीज का पहला चैप्टर है, हमने राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य कब बना? पहला क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्तराखंड राज्य है ये कब बना। तो 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य बना। इस बात से सभी लोग आप अवगत होंगे। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का कौन सा राज्य बना? अब एक चीज़ देखना, उत्तराखंड भारतीय जो गणतंत्र है उसका कौन सा राज्य बना कहता है, तो 27वां राज्य बनता है। फिर कहता है तीसरा क्वेश्चन कि कितने हिमालयी राज्यों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला टाइप इसने पूछा है कि कितने हिमालयी राज्यों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया, एक तो ये है। दूसरा चीज़ ये पूछेगा कि उत्तराखंड को किस हिमालयी राज्य के रूप में गठित किया गया। ठीक है, तो हमने देखा कि कितने हिमालयी राज्यों को काटकर, तो 13 हिमालयी राज्यों को काटकर हमारा क्या करा गया, उत्तराखंड को बनाया गया। लेकिन कौन से नंबरवें का हिमालयी राज्य बनाया गया? 11वें नंबर का बनाया गया। कौन से नंबर का बनाया गया? 11वें नंबर का हिमालयी राज्य बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए, फिर कहता है उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड कब परिवर्तित किया गया। ठीक है, उत्तराखंड जो उत्तरांचल पहले राज्य का नाम पहले क्या था? उत्तरांचल था। अब उत्तरांचल से उसको परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। ये कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को किया गया। अब ठीक है, अब राज्य बनते हैं, राज्यों के लिए क्या बनते हैं? प्रतीक चिन्ह बनते हैं। प्रत्येक राज्य के अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड के लिए भी क्या करेंगे? अपने प्रतीक चिन्हों का निर्धारण करा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के प्रतीक चिन्हों को कब निर्धारित किया गया। तो राज्य के जो प्रतीक चिन्ह थे वो हमारे 2001 में क्या करे गए? निर्धारित किए गए। कब निर्धारित किए गए? अप्रैल 2001 में निर्धारित करे गए। अब ठीक है, देखते हैं वो जो चिन्ह हमारे निर्धारित करे गए हैं उनमें क्या क्या चीज़ों को रखा गया है और उनमें क्या क्या चीज़ों को लिखा गया है। तो ठीक है, सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि क्या चीज़ है उस चीज़ में, कि जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं उनमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बात को देखते हैं कि राज्य का जो एक प्रतीक चिन्ह है, एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें हैं। मध्य में अशोक की लाट पर अंकित मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते है। ठीक हो गया। अब ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? अब देखते हैं कि राज्य जो चिन्ह है हमारे वो क्या क्या है। ठीक है, राज्य पुष्प कहा गया। राज्य पुष्प क्या है हमारा? ब्रह्म कमल है। आप लोगों को सभी को पता होगा राज्य पुष्प क्या है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसुरिया अबवेलेटा है। क्या है हमारा? सोसुरिया अबवेलेटा है। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और देखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा जो ये ब्रह्म कमल है ये किस कुल का पौधा है, तो किस कुल का पौधा है? ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक हो गया, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर कुल विश्व के रूप में पूछना चाहेगा कि विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो कितनी पाई जाती हैं? 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं ब्रह्म कमल को हमने देखा, लेकिन ब्रह्म कमल इसको, अब ये जो हमारा ब्रह्म कमल है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने देखा जो ब्रह्म कमल था ये हमारा जैसे फूलों की घाटी, केदारनाथ हो गया, शिवलिंग बेस हो गया, पिंडारी ग्लेशियर, इन क्षेत्रों में क्या मिलता है? हमें ब्रह्म कमल देखने को मिलता है। और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसको कौलपदम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने एक क्वेश्चन और देखा होगा कि कभी कभी परीक्षा में एक क्वेश्चन बन जाता है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? हमारा वो सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए, अब ब्रह्म कमल की क्या करेंगे? अब ब्रह्म कमल की जो पौधे की जो हाइट होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 70 से 80 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है हमारी? 70 से 80 सेंटीमीटर की उसकी क्या होती है? हाइट होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। अब उसके बाद देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखना जो इसके खिलने का समय होता है दोस्तों वो जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। 3 माह तक ये फूल खिलता है।
ठीक है। और जो ये फूल है अर्धरात्रि को खिलता है, ठीक हो गया। कोई अब इसके क्या होते हैं, बैगनी रंग के पुष्प भी, टहनियाँ भी होती हैं इसकी, ठीक हो गया। अगर हम देखेंगे तो मैंने इससे पहले आपको बताया भी था, फूलों की घाटी केदारनाथ, शिवलिंग बेस वगैरह में क्या पाया जाता है, बहुतायत पाया भी जाता है, ठीक हो गया। अब देखते हैं, अब फिर उसके बाद दूसरा क्या था हमारा, राज्य पक्षी हमारी क्या है, हिमालयन मयूर, या इसको क्या कहा जाता है, मोनाल भी इसको कहा जाता है, ठीक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, जो हमारा ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल जो हमारा पुष्प है, ये किस ऊंचाई तक पाया जाता है, तो आप लोग नोट करिएगा। ये 4800 मीटर से कितना पाया जाता है, 4800 से ये 6000 मीटर की रेंज में पाया जाता है। कितने से कितना पाया जाता है, 4800 से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, हमारा ब्रह्म कमल पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे राज्य पक्षी जो हिमालयन मयूर या फिर मोनाल है, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा जो हिमालयन मयूर है या फिर मोनाल है, ये क्या हमारे राज्य पक्षी है, अगर पूछेगा इसकी हाइट कितने से कितने मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है, तो ये कितने से कितने तक पाई जाती है, ये 2500 से लेके 5000 मीटर तक पाई जाती है। कितने से कितने तक पाई जाती है, 2500 से लेके 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर हमारी कौन सी पक्षी पाई जाती है, हिमालयन मयूर, जिसे हम मोनाल भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए, ये मोनाल दो प्रकार का होता है। एक देखिए, एक दोस्तों मोनाल होता है, दूसरा डफिया पक्षी होता है। जो मोनाल होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारी स्त्री पक्षी होती है, लेकिन जो डफिया होता है हमारा, डफिया हमारा क्या होता है, एक नर पक्षी होता है, ठीक हो गया। अब देखिए, अगर कहेगा मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, तो मैं मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है हमारा, लोफोफोरस इम्पीजेनस है। क्या है हमारा, लोफोफोरस इम्पीजेनस, इसका क्या हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी उत्तराखंड में इसको मुन्याल भी कहा जाता है। अब उत्तराखंड के अलावा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहेंगे तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये देखिए दोस्तों, हमारा नेपाल में भी ये है, कश्मीर में है, असम में ये पाया जाता है। जबकि नेपाल की भी जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, हमारी मोनाल ही है, ठीक है। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश जो एक भारतीय राज्य है, भारत का एक राज्य है, उसका भी जो हमारा राज्य पक्षी था वो क्या था हमारा, इससे पहले मोनाल था, लेकिन अभी उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, जजुराना कर दिया गया है। अभी क्या कर दिया, हिमाचल प्रदेश के पक्षी का नाम जजुराना कर दिया, जजुराना अभी क्या कर दिया है, पक्षी का नाम कर दिया हिमाचल प्रदेश का, ठीक हो गया। अब देखिए, अब मैंने कहा जो ये हमारी क्या होती है, मोनाल होता है। अब इस मोनाल की पहचान क्या होती है, तो दोस्तों इसके सर पे एक रंगीन कलगी होती है और इसकी हरी कलर की पूंछ होती है, ठीक हो गया। अब देखो ये क्या करती है, ये अपना जो घोंसला बनाती है, वो ये घोंसला ना बनाकर क्या करती है, छिद्र वगैरह, पेड़ों के छिद्र हो गए, चट्टानों में क्या करती है, अंडे दे देती है, ठीक हो गया। और इसका जो अपना भोजन होता है, उस भोजन के लिए क्या किसका प्रयोग करती है ये, दोस्तों देखो, कीड़े मकड़े तो प्रत्येक चिड़िया खाती है, लेकिन ये क्या करती है, ये आलू की जो खेती होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वह कौन सा पक्षी है जो, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, तो वो क्या हो गया इसका, आलू की होगी, ठीक है। आलू को क्या करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम किस पर आते हैं, इसके बाद आते हैं हम राज्य पशु पर। तो राज्य पशु पर आए और राज्य पशु पे देखते हैं। राज्य पशु हमारा क्या है, राज्य पशु हमारा क्या हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, ठीक है। कस्तूरी मृग हमें 3600 से 4400 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। कितने से पाया जाता है दोस्तों, ये हमें 3600 से लेके ये हमें कितने की हाइट तक पाया जाता है, 4400 मीटर तक की हाइट में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब 3600 से 4400 मीटर की हाइट में हमें क्या पाया जाता है, कस्तूरी मृग पाया जाता है। अब देखियो बहुतायत ये कहाँ मिलता है, अब देखो क्या होता है कि ये कस्तूरी मृग बोलता है तो इसका कस्तूरी बिकता है, जो एक तरल पदार्थ होता है वो बिकता है, तो इसके कारण इसका क्या होता है, अवैध इसका शिकार कर दिया जाता है। तो इसीलिए अगर देखेंगे कि अगर मिलता कहें तो जैसे केदारनाथ घाटी, जैसे फूलों की घाटी में है, उत्तरकाशी वगैरह में मिल जाता है ये। पिथौरागढ़ के देखो, जैसे 2 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, पिथौरागढ़ के मुंशियारी, खलिया टॉप वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे कि हमारा जो कौन सा है, पिथौरागढ़ जो हमारा क्या है, ये अस्कोट वन्यजीव विहार है, 1986 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसमें भी हमारे क्या देखने को मिलते हैं, कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। जबकि अगर मैं आपको बता दूं, जो सबसे अधिक अभी कस्तूरी मृगों की संख्या है वो कहाँ पर है, अभी पिथौरागढ़ में ही है। पिथौरागढ़ में कि जो अस्कोट वन्यजीव विहार है हमारा, उसमें 67 अभी हमारे क्या हैं, कस्तूरी मृग है, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर मैंने कहा कि जो हमारा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और केदारनाथ, इन जगहों पर क्या पाया जाता है, कस्तूरी मृग पाया जाता है, क्योंकि बात करी थी। उसके अलावा किन अन्य राज्यों में भी कस्तूरी मृग पाया जाता है उसकी बातें करते हैं। तो कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ये ऐसे अन्य राज्य हैं जहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें कस्तूरी मृग देखने को मिलता है। फिर देखिए, अब फिर कहता है
इस मृग का जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, जो हमारा क्या था, जो हमारा कस्तूरी मृग था, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मास्कस काइसोगास्टर है। क्या है? मास्कस काइसोगास्टर है। इसको हम क्या कहते हैं, हिमालयन मस्क डियर भी हम इसको कभी कभी कहते हैं, ठीक है। कभी क्या इसको कहते हैं, हिमालयन मस्क डियर भी इसी को कहा जाता है, ठीक हो गया। अब देखो इसका जो रंग है वो कैसा होता है, जो मृग का रंग है वो भूरा होता है और इसके शरीर में काले पीले धब्बे होते हैं। और इसकी जो हाइट होती है दोस्तों वो 20 इंच के आसपास इसकी हाइट होती है। और इसी के साथ साथ जो इसका वेट होता है शरीर का, वो भी 10 से 20 किलो के आसपास होता है, ठीक हो गया। और दोस्तों एक चीज़ क्या होती है, इसमें घ्राण और श्रवण, कहे तो सूंघने और सुनने की जो शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। जो सूंघने और सुनने की जो शक्ति होती है इसके पास, वो क्या होती है, बहुत तेज होती है। अब देखिए आत्मरक्षा के लिए इसमें क्या होता है कि आत्मरक्षा के लिए इसमें क्या होते हैं, सींग नहीं होते हैं, तो सींग की बजाय इनमें क्या होते हैं, दो नुकीले बड़े दांत होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखो दोस्तों इनकी जो औसत आयु होती है कि कितना ये जिएगा, तो लगभग 20 वर्ष से इसकी औसत आयु अभी तक मानी गई है। और इसकी जो गर्भधारण, अब देखो जो मादा मृग होगा, कस्तूरी में जो मादा मृग होगा उसकी जो गर्भधारण क्षमता होगी वो 6 महीने के आसपास होती है। कितना होती है, 6 माह के आसपास की गर्भधारण क्षमता होती है। और एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर जो कस्तूरी होती है हमारी, कस्तूरी किस मृग से निकाला जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है तो कस्तूरी नर मृग से निकाला जाता है। अब नर मृग से भी कहाँ से निकाला जाता है, जो उसके एक ग्रंथि बनी होती है, नाभि के आसपास में एक ग्रंथि बनी होती है, उसकी गांठी नुमा एक थैली होती है, उससे जो तरल पदार्थ है उसको निकाला जाता है। तो दोस्तों ठीक है, अब देखते हैं कि एक बार में वो गांठीनुमा थैली से कितना कस्तूरी निकाला जाता है। तो उससे लगभग 30 से 45 ग्राम, कितना, लगभग 30 से 45 ग्राम के आसपास क्या निकाला जाता है, 30 से 45 ग्राम के आसपास हमारा कस्तूरी निकाला जाता है एक बार में, ठीक हो गया। अब बोलेंगे कि अब ये कब कब निकाला जाता है, तो देखिए क्या होता है, जो 1 साल से अधिक उम्र का जो मृग होगा ये उससे कस्तूरी निकाला जाता है और 3-3 साल के अंतराल में निकाला जाता है दोस्तों। तो कितने साल के अंतराल में निकाला जाता है ये लगभग 3-3 साल के अंतराल में निकाला जाता है। तो 3-3 साल के अंतराल में जब इसको निकाला, अब बोला कि ठीक है कस्तूरी तो निकाल दिया, एक जटिल प्राकृतिक रसायन था, इसका कार्य क्या है, ये काम किसके आता है। तो दोस्तों क्या था, इसकी एक तो अद्वितीय सुगंध होती है, दूसरी चीज़ जैसे दमा हो गया, निमोनिया हो गया, हृदय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, मिर्गी और ब्रोंकाइटिस, ऐसे जैसे जो विभिन्न रोग हैं हमारे, उनकी औषधि बनाने में इसका निर्माण किया जाता है, ठीक हो गया दोस्तों। तो देखते हैं, अब देखो जब इन चीज़ों के लिए इसका प्रयोग हो रहा था तो लोग क्या करने लगे, इसका अवैध शिकार करने लगे, क्योंकि ये महंगा बिकता था। तो लोगों ने क्या कर दिया, इसका शिकार करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो सबसे पहले इसको संरक्षण देना अगर प्रावधान किया गया, तो 1972 में 1972 में क्या किया गया, केदारनाथ वन्यजीव विहार में क्या करा गया, कस्तूरी मृग के लिए एक विहार की स्थापना करी गई, जिसमें कस्तूरी मृग संरक्षण संस्थान की स्थापना करी गई। कहाँ पर करी गई, अभी केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो ये केदारनाथ जो वन्यजीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में पड़ता है। इन दो जनपदों में कौन सा पड़ता है हमारा, केदारनाथ वन्यजीव विहार। अगर केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है अगर पूछेगा, तो 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पूछता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसके दो ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, एक 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बोलता है और दूसरा बोलता है 957.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। अब आप अपने अनुसार उस पर लगाइए, जो आपके ऑप्शन में है उस पर आप ध्यान दें। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, अब कस्तूरी मृगों के लिए इनने क्या कर दिए होंगे, राष्ट्रीय उद्यान बनाने, फिर अनुसंधान जो हमारे थे, हमारे वहाँ उस समय के लिए वन्यजीव विहार थे उनको खोलना शुरू कर दिया। तो ठीक है, पहला तो इन लोगों ने कहाँ पर करा, ये हमारा कहाँ, रुद्रप्रयाग और चमोली जो दो जनपद हैं उसमें केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना करी गई। दूसरी चीज़ कहाँ पर करी गई, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई। क्या करी गई, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई। कब करी गई है, ये 1977 में करी गई, 1977 में की गई। अब बोलेगा कि महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये कहाँ है, बागेश्वर में है। कहाँ पर है ये बागेश्वर में है दोस्तों। उसके बाद देखिए, फिर अस्कोट वाली में बनाया गया, जो पिथौरागढ़ का हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार है, फिर इसकी स्थापना करी गई कब, 1986 में। मैंने कहा अभी जो सबसे अधिक हमारे जो कस्तूरी मृगों की संख्या है वो भी पिथौरागढ़ में है, और पिथौरागढ़ के अस्कोट वन्यजीव विहार में है, जो जिनकी संख्या कितनी है हमारी, 67 के आसपास है। कितनी है, 67 के आसपास में है। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्या करा गया, अब इनका संरक्षण तो कर दिया गया, लेकिन इनका क्या करा गया, अब कस्तूरी मृगों का एक प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनाया गया। क्या बनाया गया, कस्तूरी मृगों का
प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया। तो ये कहाँ बनाया गया, ये हमारा कहाँ बनाया गया, चमोली में बनाया गया। चमोली जिले के कांचुला खर्क में बनाया गया और 1982 में इसकी स्थापना करी गई। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये कांचुला खर्क चमोली में है, 1982 में इसकी स्थापना करी गई। अब उसके बाद देखते हैं कि जो 2005 में ये गणना करी गई थी, इसके लिए वन्य जीवों के लिए गणना करी गई थी कि कस्तूरी मृगों की संख्या कितनी है। तो उस समय 274 थी। कितनी थी, 274। अब देखो 2003 में इनकी संख्या कितनी थी, 2003 में इनकी संख्या थी 274, लेकिन 2005 में इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई हमारी, 289 हो गई। इसके बाद हमारी इस पर गणना नहीं करी गई है। 2003 में हमारी गणना करी गई थी, उस 2003 की गणना के अनुसार कितने थे हमारे, 274 थे। और 2005 की जो गणना करी गई उसके अनुसार हमारे कितने हो गए, 279 हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, हम राज्य वृक्ष देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, राज्य वृक्ष देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कस्तूरी मृग को हमने देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, राज्य वृक्ष बुरांश को देखेंगे। तो ठीक है, बुरांश के बारे में कुछ स्टडी करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बुरांश एक तो क्या है, बुरांश एक सदाबहार वृक्ष है। कैसा वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। अब देखिए इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम पूछेगा, तो जो बुरांश वृक्ष है हमारा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम हो गया। क्या हो गया, रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम हो गया। अगर पूछेगा कि जो बुरांश वृक्ष है ये किस हाइट तक पाई जाती है, तो ये 1500 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर क्या पाई जाती है, बुरांश पाई जाती है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि 11,000 फीट की ऊंचाई से किस प्रकार का बुरांश पाया जाता है, या फिर बुरांश के फूलों का रंग किस तरह का होता है। तो किस तरीके का रंग होता है, ये सफ़ेद रंग का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 11,000 फुट की ऊंचाई से कैसा रंग हो जाएगा, इसमें सफ़ेद कलर का रंग हो जाएगा बुरांशों में। अच्छा, तो ठीक है, अब हमने राज्य वृक्ष बुरांश देख लिया। अब इस जो बुरांश था, इस बुरांश से हमें मिलता क्या है, सबसे बड़ी बात है, जो बुरांश है, बुरांश किस का जो इसका उपयोग किया जाता है, किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो सबसे बड़ी बात है, जो ये बुरांश का जूस होता है दोस्तों, ये हृदय रोग के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, ये रंग बनाने के काम आता है। अब देखिए, जो बुरांश वृक्ष होता है इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, 20 से 25 फीट के आसपास इसकी हाइट होती है, और इसकी जो लकड़ी होती है बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। ठीक हो गया। तो क्या करा गया कि लोगों ने, इसके क्या हो रहा था, एक तो इससे जूस भी बन जा रहा था, दूसरी चीज़ें मुलायम लकड़ी थी, तो लोग इसको ईंधन के लिए ज़्यादा काटने लगे। अब ज़्यादा काटने लगे तो राज्य सरकार ने क्या कर दिया, इस पर अवैध कटान के लिए एक अधिनियम बना दिया गया। समझ लो, बुरांश की अवैध कटान के लिए क्या कर दिया गया, वो एक वन अधिनियम बनाया गया। तो बुरांश को संरक्षित वृक्ष का घोषित किया गया, कहेंगे तो कब किया गया, 1974 में किया गया। कब किया गया, 1974 में किया गया दोस्तों। तो ठीक है, हमने इतना देख लिया। उसके बाद देखिए, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डाली हुई हैं, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने कहा केदारनाथ वन्यजीव विहार कब का है, तो मैंने बताया था आपको कितने का है, ये 1972 का है। मैंने कहा था इसमें 967.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। मैंने कहा कहीं कहीं पे इसको 957 भी दिखाया गया है। फिर उसके बाद मैंने पूछा था कि मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ का है, ये तो बागेश्वर में है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और 1977 का है। फिर अस्कोट वन्यजीव विहार की बात करी हमने। अस्कोट वन्यजीव विहार ये हमारा पिथौरागढ़ में है, और 1986 में ये बना था। मैंने कहा था जो अभी राज्य में सबसे अधिक जहाँ पर जो पाए जाते हैं कस्तूरी मृग, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। फिर मैंने बात करी थी कांचुला खर्क कस्तूरी मृग के प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु कब बनाया गया, तो ये कब बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह थे, ये हमारा लगभग खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा शासन और प्रशासन है उसके बारे में।